नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SE हिंदी गुरुजी पर। अपनी हिंदी साहित्य इतिहास की सीरीज चल रही थी और जिसमें अपन अध्ययन कर रहे थे भक्तिकाल हिंदी साहित्य का। आज अपन भक्तिकाल हिंदी साहित्य में अध्ययन करने वाले हैं प्रमुख संत कवियों का, और जिसमें प्रमुख संत कवि कौन कौन से रहेंगे वो देखिए। नामदेव, रैदास और कबीरदास जी। इसमें हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों के समावेश के साथ यह क्लासेज आरंभ कर रहे हैं, और जिसमें यह वीडियो स्कूल व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती, DSSB PGT भर्ती, UP टेट, KVS PGT, UGC नेट में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के समावेश के साथ यह क्लासेज आरंभ की जा रही है। अब अपन अध्ययन करेंगे प्रमुख संत कवियों का। तो प्रमुख संत कवियों में देखिए, फर्स्ट नंबर पर रैदास है और इनका जीवन काल देखिए 1388 ईस्वी से 1518 ईस्वी तक है, और इनके गुरु का नाम रामानंद था। सेकंड नंबर पर देखिए कबीरदास जी, और इनका जीवन काल देखिए 1398 ईस्वी से 1518 ईस्वी तक है, और इनके गुरु का नाम रामानंद था। 3 नंबर पर देखिए जम्बनाथ है, और इनके जीवन काल देखिए 1451 ईस्वी से 1523 ईस्वी तक है, और इनके गुरु का नाम गोरखनाथ है। 4 नंबर पर देखिए हरिदास निरंजनी, और इनका जीवन काल देखिए 1455 ईस्वी से 1543 ईस्वी तक है, और इनके गुरु का नाम परागदास था। 5 नंबर में देखिए गुरु नानक है, और इनका जीवन काल देखिए 1469 ईस्वी से 1538 ईस्वी तक है। 6 नंबर पर देखिए सिंगा, और इनका जीवन काल देखिए 1519 ईस्वी से 1659 ईस्वी तक है, और इनके गुरु का नाम मन रंगीर। क्या नाम था? मन रंगीर। 7 नंबर में देखिए लालदास है, और इनका जीवन काल देखिए 1540 ईस्वी से 1648 ईस्वी तक है, और इनके गुरु का नाम गदन चिश्ती। 8 नंबर में देखिए दादू दयाल, और इनका जीवन काल देखिए 1544 ईस्वी से 1603 ईस्वी तक है, और इनके गुरु का नाम वृद्ध भगवान। 9 नंबर में देखिए मलुकदास है, और इनका जीवन काल देखिए 1574 ईस्वी से 1682 ईस्वी तक है, और इनके गुरु का नाम पुरुषोत्तम। 10 नंबर में देखिए बाबालाल है, और इनका जीवन काल देखिए 1590 ईस्वी से 1655 ईस्वी तक है। 11 नंबर में देखिए सुंदरदास है, और इनका जीवन काल देखिए 1596 ईस्वी से 1689 ईस्वी तक है, और इनके गुरु का नाम दादू दयाल। अब अपन 1 नंबर पर अध्ययन करने वाले हैं नामदेव का, और नामदेव की महत्वपूर्ण या प्रमुख रचना देखिए कौन सी है। अभंग इनकी प्रमुख रचना है, और इनका जन्म देखिए 1270 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, और इनकी मृत्यु 1350 ईस्वी में हुई थी। महाराष्ट्र के छिपा दर्जी परिवार में जन्मे थे। आगे देखिए नामदेव का संबंध महाराष्ट्र से है। नामदेव का संबंध कहाँ से है? महाराष्ट्र से। और यह क्वेश्चन DSSB PGT भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए वे सगुण पदों की भाषा ब्रज या परंपरागत काव्य भाषा है। निर्गुण वाणी की भाषा नाथपंथियों द्वारा गर्हित खड़ी बोली या सदुकड़ी भाषा है। सगुण से निर्गुण की ओर इन्हें ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर लेकर आए। कौन लेकर आए थे सगुण से निर्गुण की ओर? ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर। मराठी भाषा में संत नामदेव की पदावली का संपादन भागीरथ मिश्र ने किया था। किसने संपादन किया था? भागीरथ मिश्र ने। अब अपन अध्ययन करने वाले हैं इनकी रचनाओं में देखा जा सकता है। क्या क्या देखा जा सकता है वो देखिए। फर्स्ट नंबर पर देखिए भावनात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति मिलती है। अद्वैतवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया है। ईश्वर के प्रति दृढ़ अनुराग की भावना है। सद्गुरु की महत्ता पर इन्होंने बल दिया है। हिंदू मुस्लिम सामंजस्य की भावना मिलती है। व्यापक मानवीय प्रेम की अभिव्यक्ति मिलती है। यौगिक साधना मिलती है। अनहद नाद इत्यादि की सृजनात्मक अभिव्यक्ति मिलती है। अब आगे देखेंगे इनकी
प्रमुख पंक्तियां देखिए कौन कौन सी इनकी प्रमुख पंक्तियां रही हैं, तो वो देखिए गुरु वियोधा खेचर के संबंध में कहे गए कथन देखिए, आगे देखिए वे सगुण पदों की भाषा वर्ज या परंपरागत काव्य भाषा है। निर्गुण वाणी की भाषा नाथपंथियों द्वारा गर्हित खड़ी बोली या सदुकड़ी भाषा है। सगुण से निर्गुण की ओर इन्हें ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर लेकर आए। कौन लेकर आए थे सगुण से निर्गुण की ओर? ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर। मराठी भाषा में संत नामदेव की पदावली का संपादन भागीरथ मिश्र ने किया था। किसने संपादन किया था? भागीरथ मिश्र ने। अब अपन अध्ययन करने वाले हैं इनकी रचनाओं में देखा जा सकता है, क्या क्या देखा जा सकता है वो देखिए। फर्स्ट नंबर पर देखिए भावनात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति मिलती है। अद्वैतवादी विचारधारा का प्रतिपादन किया है। ईश्वर के प्रति दृढ़ अनुराग की भावना है। सतगुरु की महत्ता पर इन्होंने बल दिया है। हिंदू मुस्लिम सामंजस्य की भावना मिलती है। व्यापक मानवीय प्रेम की अभिव्यक्ति मिलती है। यौगिक साधना मिलती है। अनहद नाद इत्यादि की सृजनात्मक अभिव्यक्ति मिलती है। आगे देखिए अब अपन अध्ययन करेंगे इनकी प्रमुख पंक्तियों का। तो इनकी प्रमुख पंक्तियाँ कौन कौन सी रही वो देखिए। सबसे पहले अपन देखेंगे गुरु विशोबा खेचर के संबंध में कहे गए कथन देखिए कौन कौन से हैं। मन मेरी सुई तन तेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नाम सिंधी लागा। और यह पंक्ति हिमाचल प्रदेश पीजीटी भर्ती 2016 में पूछी गई है। सेकंड पंक्ति देखिए सुफल जन्म गुरु की ना, दुख विसार सुख अंतर की ना। ज्ञान दान मोको गुरु दिना, राम नाम बिन जीवन ही ना। तीसरी पंक्ति देखिए किस हूँ पूजूं दूजा नजर न आई, एक पाथर कीजे भाव दूजे पाथर धुरिए पाओ। जो वो देव तो हम भी देव, कहे नाम देव हम हरि की सेव। अब अपन पढ़ेंगे सगुण भक्ति के इनके पद। तो वो देखिए कौन कौन से इनके सगुण भक्ति के पद हैं। दशरथ नंद राजा रामचंद्र, परवणे नाम तत्व रस अमृत पीजे। सेकंड पंक्ति देखिए भगत हेत मारियो हरिना कुश, नरसिंह रूप हवे देह धरियो। नामा कहे भक्ति बस के सब, अजऊ बलि के द्वार घरो। अब तीसरी पंक्ति देखिए इनकी धनी धनी मेधा रोमावली, धनी धनी कृष्ण ओडे कांवली। धनी धनी तू माता देव की, जी है घरी रमैया कवलावती। अब अपन अध्ययन करेंगे इनके निर्गुण भक्ति के पद देखिए कौन कौन से हैं। तो वो देखिए हिंदू पूजे देहरा, मुसलमान मस्जिद, नामा सेविया जह देरा न मस्जिद। सेकंड पंक्ति देखिए पांडे तुम्हारी गायत्री, लोदे का खेत खाती थी, लेकर ठेंगा टंगरी, तोरी लंगत लंगत जाती थी। तीसरी पंक्ति देखिए माई न होती बाप न होते, कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते, कौन कहाँ के आया। और यह पंक्ति यूजीसी नेट भर्ती 2019 में पूछी गई है। अब अपन सेकंड नंबर पर अध्ययन करने वाले हैं रैदास कवि का। तो इसमें देखिए इनका जो जन्म है वो 1388 ईस्वी से या 1398 ईस्वी तक हुआ और यह जन्म बनारस में हुआ था। इनकी मृत्यु देखिए 1518 ईस्वी या 1468 ईस्वी में। और नगेंद्र के अनुसार इनका जीवन काल देखिए तो इन्होंने इनका जीवन काल बताया 1498 ईस्वी से 1548 ईस्वी तक। रैदास का अन्य नाम क्या था? तो इनका अन्य नाम था रविदास। और यह क्वेश्चन एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। रैदास की पत्नी का नाम लोना था और इनके गुरु का नाम स्वामी रामानंद था। रैदास के शिष्य का नाम उदयदास था और इनकी शिष्या थी मीराबाई। और यह क्वेश्चन हायर एजुकेशन भर्ती 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इनके रचित फुटकल पदों का एक संग्रह
रविदास की बानी के नाम से संत बानी सीरीज में संग्रहित है। आगे देखिए, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रैदास के 40 पद आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित हैं। किसमें संग्रहित हैं? आदि गुरु ग्रंथ साहिब में। और यह क्वेश्चन DSSP PGT भर्ती 2018, KVS PGT भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ये मीरा के गुरु माने जाते हैं, यानी रैदास हैं, ये मीरा के गुरु माने जाते हैं। रैदास सिकंदर लोदी के निमंत्रण पर दिल्ली गए थे। किसके निमंत्रण पर गए थे? सिकंदर लोदी के। रैदास का मोक्ष स्थान काशी का गंगा घाट था। अनंत दास की परचई व प्रियदास के सटीक भक्तमाल में रामानंद को रैदास का गुरु माना गया, परंतु रैदास की रचना में कहीं भी रामानंद का उल्लेख नहीं मिलता है। अनंतदास ने रैदास साहिब जी की परचय नामक जीवनी लिखी। तो परचय नामक जीवनी किसने लिखी थी? अनंतदास ने। आगे देखिए, डॉक्टर बचन सिंह के अनुसार देखिए, कबीर की कविता में ओज, अखरता और प्रखरता थी, तो रैदास में शांति, संयम और विनम्रता थी। आगे देखिए, कबीर की विचारधारा के केंद्र में हिंदुओं मुसलमानों का शोषित प्रताड़ित वर्ग था, तो रैदास के विचार केंद्र में दलितों और स्वर्ण हिंदुओं का भेदभाव था। कबीर और सेन नाइक के दोनों के तरने का उल्लेख है। तो देखिए, कह रविदास सुनौ रे संतो, हरि जीव में सबई सरे। इस पद से पता चलता है कि रैदास काशी में रहते थे। जाके कुटुंब सब ढोर ढोवत, फिर ही अजहु बनारसी आसपासा। आचार सहित विपर कहीं दंडवती, तीन तीने रविदास दासानुदासा। अब इनकी प्रमुख पंक्तियां देखिए, कौन कौन सी इनकी प्रमुख पंक्तियां रही हैं, तो वो देखिए। 1 नंबर में देखिए, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। और यह पंक्ति LT हिंदी भर्ती 2018 में पूछी गई है। 2 नंबर की पंक्ति देखिए, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। 3 नंबर की पंक्ति देखिए, ठावर जंगम कीट पतंगा, पूरी रह्यो हरि राई। 4 नंबर की पंक्ति देखिए, गुरु निर्गुण कहियत नाही जाके। 5 नंबर की पंक्ति देखिए, अब कैसे छूटे राम नाम रही, अब कैसे छूटे राम नाम रह लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग कस समानी। और यह पंक्ति DSSB PGT भर्ती 2018 और UGC नेट भर्ती 2006 में पूछी गई है। 6 नंबर की पंक्ति देखिए, जाति ओछा पानी ओछा जन्म हमारा। 7 नंबर की पंक्ति देखिए, दूध तय बछरे थनय विडारेड, फूलू बहर जलू मीन विगारेऊ, माई गोविंद पूजा कहाँ ले चढ़ाऊँ, अवरु तय फूल अनुसु न पाऊँ। 8 नंबर की पंक्ति देखिए, चंद सूर नहीं राति दिवस नहीं, धरणी आकाश न भाई, कर्म अक्रम नहीं शुभ अशुभ नहीं, का कहीं देहूँ बढ़ाई। 9 नंबर की पंक्ति देखिए, अब जब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं नाही, अतल अगम जे लहरी मई उदरी, जल केवल जल माही। 10 नंबर की पंक्ति देखिए, मन चंगा तो कठौती में गंगा। 11 नंबर की पंक्ति देखिए, माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा मानिए होड़ न तैसा, नरपति एक सिंहासन सोइया, सपने भैया भिखारी। अब अपन 3 नंबर पर अध्ययन करेंगे कबीर दास जी का। तो कबीर दास जी के बारे में देखिए, इनका जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर में हुई थी। और यह क्वेश्चन UP PGT भर्ती 2011 में पूछा गया है कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? मगहर में।
डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार इनका जीवन काल देखिए संवत 1445 से 1551 तक। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका जन्म बताया गया है विक्रम संवत 1456 में। और यह क्वेश्चन DSSB PGT भर्ती 2018 में पूछा गया है। कबीरदास जी का लालन पालन किसने किया था? तो वो किया था नीरू व नीमा ने। और इनकी माता का नाम बताया गया है नीमा, क्योंकि लालन पालन नीरू नीमा ने किया था, तो इनकी माता का नाम बताया नीमा। और यह क्वेश्चन UP TGT भर्ती 2009 में पूछा गया है कि कबीरदास जी की माता का नाम क्या था? तो नीमा। इनकी पत्नी का नाम लोई था। और पुत्र और पुत्री देखिए इनके, तो पुत्र कमाल और इनकी पुत्री का नाम कमाली था। कबीर का संबंध किससे है? तो किससे है? ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति धारा से है। और यह क्वेश्चन KVS PGT भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कबीरदास जी की काव्य भाषा सदुकड़ी थी। कौन सी थी? सदुकड़ी। और यह क्वेश्चन DSSB PGT भर्ती 2018 में पूछा गया है। आगे देखिए, अब सदुकड़ी भाषा से आशय क्या है? तो आशय देखिए जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं या बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। और यह क्वेश्चन KVS PGT भर्ती 2015 में पूछा गया है। आगे देखिए, कबीरदास जी के गुरु का नाम स्वामी रामानंद था। क्या नाम था? स्वामी रामानंद। और यह क्वेश्चन NVS PGT भर्ती 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कबीरदास जी के उत्तराधिकारी कौन थे? तो देखिए कमाल व धर्मदास। कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी किन्हें प्राप्त हुई? तो किनको प्राप्त हुई थी? धर्मदास को। और यह क्वेश्चन राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कबीरदास जी के शिष्य देखिए कौन कौन थे? धर्मदास, सूरत गोपाल, भगवाना दास यानी भगवान दास। इनके कुछ अनुयायी शेख तकी को भी इनका गुरु मानते हैं। और कौन मानते हैं? मुसलमान अनुयायियों द्वारा शेख तकी को इनका गुरु माना जाता है। और यह क्वेश्चन UGC नेट भर्ती 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। तो किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के। और यह क्वेश्चन UP TGT भर्ती 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख तकी के कहने पर सिकंदर लोदी ने कबीर दास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबोया था। और यह क्वेश्चन UP PGT भर्ती 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कबीर का संबंध ज्ञानाश्री शाखा से था। कौन सी शाखा से था? ज्ञानाश्री शाखा से। और यह क्वेश्चन DSSB PGT भर्ती 2018, KVS PGT भर्ती 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बिज्जग नाम से किया था। और कब किया था? 1464 ईस्वी में, जिसके 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग। और यह क्वेश्चन UP PGT भर्ती 2000, DSSB PGT भर्ती 2018 में पूछा गया है। और वो 3 भाग देखिए कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पर साखी, दूसरे नंबर पर शब्द और तीसरे नंबर पर रमेनी। बिज्जग किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो किसकी रचनाओं का संग्रह है? कबीरदास जी की रचनाओं का। और यह क्वेश्चन DSSB PGT भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कबीर के बिज्जग पर रची गई तिरजा टीका के रचनाकार कौन है? तो कौन है? पूर्णदास। और यह क्वेश्चन LT हिंदी भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, अब अपन फर्स्ट नंबर पर अध्ययन करने वाले हैं साखी का। तो इसमें देखिए, साखी का अर्थ साक्षी होता है। और इसमें छंद है दोहा छंद या कुछ सोरठा व चौपाई हैं। साखी की भाषा है, तो भाषा है इनकी है सदुकड़ी, और जो राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली का मिश्रण है। साखी में सांप्रदायिक शिक्षा के सिद्धांत व उपदेशों का उल्लेख है।
श्याम सुंदर दास ने सांख्या संकलित की। तो सांख्या संकलित किसने की थी? श्याम सुंदर दास द्वारा। आगे देखिए, कबीर के सुमिरन को अंग, विरह को अंग, गुरुदेव को अंग, पर्चा को अंग, माया को अंग आदि साखी में रचित हैं। साखी के बारे में आगे देखिए, तो साखी में विभाजन है 59 अंगों में। कितने अंगों में है? 59 अंगों में। और जिसमें प्रथम अंग है गुरुदेव का अंग और अंतिम अंग है अभिहेड को अंग। तो साखी 59 अंगों में विभाजित है और जिसका प्रथम अंग है गुरुदेव को अंग और अंतिम अंग है अभिहेड को अंग। बच्चन सिंह के अनुसार देखिए, कबीर की सांख्या कबीर का आत्म साक्षात्कार हैं। अब अपन सेकंड नंबर पर अध्ययन करेंगे शब्द का। तो इसमें देखिए, शब्द का अर्थ होता है शब्द और इसमें छंद गे पद है। शब्द की भाषा है ब्रज भाषा और पूर्वी बोली का अधिक पुट है। शब्द में साधनात्मक रहस्यवाद का उल्लेख मिलता है। आगे देखिए, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार परम तत्व के उस रूप का वर्णन है जो संपूर्ण निर्गुण से परे है। यानी बच्चन सिंह क्या कहते हैं कि शब्द में परम तत्व के उस रूप का वर्णन है जो संपूर्ण निर्गुण से परे है। आगे देखिए, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं, ये वे रचनाएं हैं जिन्हें उन्होंने स्वानुभूति के प्रभाव में आकर गंभीर उद्गारों के रूप में प्रकट किया होगा, जो उसी कारण उनकी साधना अथवा सिद्धि के परिचायक कहे जा सकते हैं। अब अपन 3 नंबर का पर अध्ययन करेंगे रमेनी का। तो इसमें देखिए, रमेनी का अर्थ रामायण होता है। क्या अर्थ होता है? रामायण। और छंद देखिए, इसमें दोहा चौपाई छंद का उल्लेख है। रमेनी की भाषा ब्रज भाषा और पूर्वी बोली का अधिक पुट है। रमेनी में भावनात्मक रहस्यवाद का उल्लेख मिलता है। आगे देखिए, अब दोहा चौपाई में लिखित पदों को रमेनी कहते हैं। तो रमेनी किसे कहते हैं? दोहा चौपाई में जो लिखे गए पद हैं उनको रमेनी कहते हैं। और यह क्वेश्चन है DSSB PGT भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कबीर की बानियों का सबसे पुराना नमूना संकलित है। तो किसमें संकलित है? गुरु ग्रंथ साहब में। सबसे पुराना बीजक है तो कौन सा है? धनोटी का मटका। यानी सबसे पुराना बीजक है धनोटी मटका। बीजक का महत्वपूर्ण अंश है तो कौन सा है? रमेनी। रामानंद, शंकराचार्य, नागपंथी साधुओं एवं सूफियों का प्रभाव किस पर था? तो किस पर था? कबीर दास जी पर। कबीर के निरक्षर होने का प्रमाण कबीर बीजक की साखी में मिलता है। किसमें मिलता है? कबीर बीजक की साखी में। कबीर भक्ति का मूलाधार वैष्णव भक्ति है। आगे देखिए, अब अपन अध्ययन करने वाले हैं कबीर दास जी को किसने क्या कहा। तो देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर दास जी को सिर से पैर तक मस्त मौला व वाणी का डिटेक्टर कहा है। राम कुमार वर्मा ने स्वाधीनता विचार के व्यक्ति कहा है। विजेंद्र स्नातक ने मानवतावादी कबीर कहा है। बच्चन सिंह ने इन्हें रेडिकल सुधारक, सबसे आधुनिक व प्रासंगिक कवि, मूर्तभंजक कहा है। गुलाब राय ने इन्हें समय से आगे का कवि कहा है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इन्हें सच्चे अर्थों में सुकवि कहा है। बच्चन सिंह ने इन्हें हिंदी भक्ति का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कहा है। आगे देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें आज तक हिंदी का ऐसा जबरदस्त व्यंग्य लेखक नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार देखिए, न केवल नेता और गुरु बल्कि साथी और मित्र भी हैं। अब अपन अध्ययन करने वाले हैं कबीर दास जी द्वारा विभिन्न दार्शनिक आधारों से गर्हित सिद्धांत हैं। तो वो सिद्धांत कौन कौन से हैं? और वो देखिए, कबीर दास जी ने वेदांत
या अद्वैत से ग्रहण किया ज्ञानवाद को। कबीरदास जी ने इस्लाम से ग्रहण किया एकेश्वरवाद, तीर्थ यात्रा, मूर्ति पूजा, अवतारवाद का विरोध और समता का भाव। कबीर ने सूफियों से ग्रहण किया प्रेमवाद को, भावात्मक रहस्यवाद को, दाम्पत्य प्रतीक को। वैष्णव से ग्रहण किया अहिंसा व प्रकृतिवाद, भक्ति, ईश्वर के प्रति आस्था। सिद्धनाथ से इन्होंने ग्रहण किया जात पात, धर्म भेद व सामाजिक आडंबरों का विरोध, अंतर साधनात्मक रहस्यवाद और हठ योग। 6 नंबर में देखिए, कबीर ने उपनिषदों से ग्रहण किया ब्रह्म, जीव, जगत और माया संबंधी विचार। विठल संप्रदाय या सांकराद्वैतवाद से इन्होंने ग्रहण किया रहस्यवाद को। 8 नंबर में देखिए, शंकराचार्य से इन्होंने ग्रहण किया अद्वैतवाद, भक्ति भावना, प्रणय भावना और मायावाद को। कबीर का हठ योग किस साहित्य से प्रभावित है? तो किस साहित्य से प्रभावित है? सिद्ध एवं नाथ साहित्य से। और यह क्वेश्चन राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण क्या है? तो देखिए क्या कारण है। सूफी सत्संग का प्रभाव है। और यह क्वेश्चन राजस्थान कॉलेज सहायक प्रोफेसर भर्ती 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब अपन अध्ययन करने वाले हैं कबीर के 4 स्रोतों के प्रतीक चुने हैं, यानी 4 स्रोतों से प्रतीक चुने हैं। वो कौन कौन से हैं? तो वो देखिए, फर्स्ट नंबर में देखिए, जीवन जगत से इन्होंने बुनकर, कमाल, कुम्हार, माली, किसान, ब्राह्मण, ठाकुर, कायस्थ, मुल्ला मौलवी आदि चुने हैं। हस्तकला उद्योग से इन्होंने ताना बाना, सूत, चरखा आदि चुने हैं। नाथपंथी योगियों से इन्होंने हठ योग के सभी प्रतीक चुने हैं। प्रकृति से इन्होंने चकई चकवा, मृग, चातक, मोती, समुद्र, नदी, जलाशय, शंख, पतंग आदि को चुना है। अब अपन अध्ययन करेंगे कबीर की कविता की विशेषता कौन कौन सी रही हैं। तो वो देखिए, 1 नंबर में देखिए, कविता अद्वैतवादी विचार दर्शन से प्रभावित है। कविता प्रवृत्ति मूलक जीवन की अभिव्यक्ति है। साधनात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति ज़्यादा है। अनघड़ अलंकारिक वाली कविता है। प्रतीक योजना, बिंब धर्मिता, नाद सौंदर्य का गुण है। आगे देखिए, हंसा जीवात्मा का प्रतीक है। हंसा किसका प्रतीक है? जीवात्मा का। और कस्तूरी मृग सांसारिक अज्ञानी जीव का प्रतीक है। स्त्री आत्मा का प्रतीक है और पुरुष परमात्मा का प्रतीक है। 6 नंबर में देखिए, कण कण में ईश्वर की व्याप्ति, विरह की व्याकुलता है। मूर्ति पूजा के इन्होंने विरोध किया है। धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है। आत्मा परमात्मा का एकत्व का प्रतिपादन किया है। 11 नंबर में देखिए, अहिंसा का इन्होंने संदेश दिया है। गुरु का महत्व एवं नारी की निंदा की है। अवतारवाद का खंडन किया है एवं माया की भर्त्सना की है। निर्गुण या निराकार ब्रह्म की उपासना की है। पुस्तक के ज्ञान का परिहास किया है। ब्रह्म सौंदर्य भावना है, यानी ब्रह्म सौंदर्य की भावना शामिल है। बौद्धों के महायान का प्रभाव है, यानी क्षणिकवाद। सदाचार की शिक्षा व अभिव्यक्ति में खारापन है। ईश्वर के प्रति अनन्य भाव है। 20 नंबर की विशेषता देखिए, स्त्री निंदा, माया से सावधान रहने को कहा है। अब देखिए, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखिए, इनमें से कबीरदास से संबंधित कौन सा कथन गलत है?
और यह क्वेश्चन है राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती 2015 में पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, वे निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे। सेकंड ऑप्शन देखिए, उन्होंने पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभवजन्य ज्ञान को अधिक महत्व दिया है। थर्ड ऑप्शन देखिए, वे जाति, पंथ, धर्म, संप्रदाय आदि के भेदभाव का खंडन करते थे। फोर्थ देखिए, पूजा पाठ को वे भक्ति के लिए आवश्यक मानते थे। तो इसमें गलत कथन कौन सा है? तो गलत है 4 नंबर वाला, पूजा पाठ को वे भक्ति के लिए आवश्यक मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य में नहीं है? और यह क्वेश्चन जीडीसी प्रवक्ता भर्ती 2017, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2017 में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, गुरु की महत्ता। सेकंड ऑप्शन देखिए, बाह्य आडंबरों का खंडन किया है। थर्ड ऑप्शन देखिए, रहस्यवादी भावना। फोर्थ ऑप्शन देखिए, वर्ण व्यवस्था का समर्थन। तो इसमें संत काव्य की विशेषता नहीं है 4 नंबर वाला, वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कबीर के काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति नहीं है। और यह क्वेश्चन छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें देखिए, पहला ऑप्शन देखिए, संबोधन प्रक्ता। सेकंड ऑप्शन देखिए, खंडनात्मकता। थर्ड ऑप्शन देखिए, बहुश्रुतता। फोर्थ ऑप्शन देखिए, तीव्र वीरानुभूति। 5 ऑप्शन देखिए, शास्त्रानुमोदन। तो इसमें प्रवृत्ति नहीं है 5 नंबर वाली, शास्त्रानुमोदन। आगे देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कबीर के उद्धारक आलोचक हैं। उद्धारक आलोचक कौन है कबीर के? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। डॉक्टर बचन सिंह के अनुसार देखिए, कबीर हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरुष करता है। यह डॉक्टर बचन सिंह ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं? निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीर ही थे। आगे देखिए, कबीर की वाणी का सबसे पुराना साक्ष्य गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। किसमें मिलता है? गुरु ग्रंथ साहिब में। कबीर पंथी संप्रदाय में कबीर की रचनाएं बिज्जग नाम से प्रसिद्ध हैं। किसके नाम से प्रसिद्ध है? बिज्जग नाम से। और यह क्वेश्चन राजस्थान पात्रता भर्ती 2023 में पूछा गया है। कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास क्या कहते हैं? वो देखिए, शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पढ़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। और यह क्वेश्चन छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2009 में पूछा गया है। आगे देखिए, श्याम सुंदर दास ने रहस्यवादी कवियों में कबीर को पहले स्थान पर रखा। कबीर के आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक व समन्वयकर्ता के रूप में चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामिनी, कपट आदि विषयों का उल्लेख किया है। और यह क्वेश्चन छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2009 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कबीर ज्ञान कांड के समर्थक थे। किसके समर्थक थे? ज्ञान कांड के। कबीर प्रतिनिधि कवि हैं। किसके प्रतिनिधि कवि हैं? निर्गुण भक्ति के। और यह क्वेश्चन झारखंड टीजीटी भर्ती 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अद्वैतवादी दर्शन के प्रभाव से कबीर संसार को मिथ्या मानते हैं। आईने अकबरी जो अबुल फजल की है, इसमें कबीर को मुवाहिद कहा है। तो आईने अकबरी में कबीर को क्या कहा गया? मुवाहिद। कबीरदास जी ने संस्कृत को कूपजल और भाखा को बहता नीर कहा है। फिर से देखिए, कबीरदास जी ने संस्कृत को कूपजल और भाखा को बहता नीर कहा है। और यह क्वेश्चन राजस्थान पात्रता भर्ती 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, कबीरदास को मानवतावादी कवि क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है वो देखिए, क्योंकि उन्होंने मानव में भेद न करते हुए सबके उत्थान की बातें की हैं। और यह क्वेश्चन
एनवीएस टीजीटी भर्ती 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। रहस्यवादी कवियों में कबीर का ही आसन सबसे ऊंचा है। कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग ज्ञान है। तो कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग क्या है? ज्ञान है। और यह क्वेश्चन छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2009 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कबीर ने सर्वाधिक प्रयोग रूपक और उपमा अलंकारों का ही किया है। कबीर उपमा से अधिक अपने रूपकों के लिए प्रसिद्ध हैं। कबीर के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण सूफी सत्संग का प्रभाव है। क्या प्रभाव है? सूफी सत्संग का प्रभाव है। और यह क्वेश्चन राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। अब परिभाषा देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कबीर जी के बारे में क्या कहते हैं, तो वो देखिए, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। अब रामस्वरूप चतुर्वेदी जी क्या कहते हैं, वो देखिए कबीरदास जी के बारे में। फर्स्ट नंबर की परिभाषा देखिए, कबीर की रचना में कितने रंग हैं? अखंड समाज का चेता, कटुकारिता का एकदम भाव विभोर होकर आत्मसमर्पण का, गहरी रहस्य चेतना का, प्रेम के तन्मन्य भाव का और चरम वैराग्य का। इन सभी रंगों में उनकी कला सर्करीय है और पूरी तरह संलिष्ट इतना वैविध्य कम रचनाकारों में मिलेगा। जाहिर है इसलिए फुटकर पद और दोहे लिखकर बिना महाकाव्य लिखे हुए हिंदी में महाकवि हैं। आगे देखिए, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की सेकंड परिभाषा देखिए, बिना महाकाव्य लिखे हुए हिंदी के महाकवि हैं। चतुर्वेदी जी की थर्ड परिभाषा देखिए, क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि कबीर निर्भीक, सत्यवादी, स्वतंत्र चेता, परम संतोषी, बाह्य आडंबर विरोधी, सात्विक प्रकृति के तथा क्रांतिकारी सुधारक हैं। फिर से देखिए थर्ड परिभाषा, चतुर्वेदी जी कहते हैं कि कबीर निर्भीक, सत्यवादी, स्वतंत्र चेता, परम संतोषी, बाह्य आडंबर विरोधी, सात्विक प्रकृति के तथा क्रांतिकारी सुधारक थे। 4 नंबर की परिभाषा देखिए चतुर्वेदी जी की, कबीर सच्चे अर्थों में सुकवि थे। उनके ऊपर जरा मरण के नियमों का कोई प्रभाव नहीं होता। 5 नंबर की परिभाषा देखिए उनकी, संस्कृत से मुक्त लोक संस्कृत को बनाने में उनका योगदान महत्वपूर्ण है। अब अपन अध्ययन करने वाले हैं कबीर के संदर्भ में रचित रचनाएं। तो वो देखिए, कबीर रचना 1942 में किसने रची? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और कबीर रचना विजेंद्र स्नातक की है। कबीर के पद का संपादन क्षितिज मोहन सेन ने किया था। कबीर ग्रंथावली का संपादन श्याम सुंदर दास ने 1928 ईस्वी में किया। कबीर वचनावली का संपादन अयोध्या सिंह उपाध्याय ने किया। कबीर बाज भी, पपीहा भी, कपोध भी, यह इसका रचनाकार डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं और यह एक दलित साहित्यकार थे। कौन? धर्मवीर भारती। विचार का अनंत एककथ्य कहानी प्रेम की, इसके रचनाकार हैं पुरुषोत्तम अग्रवाल। 8 नंबर पर देखिए, कबीर परिचय के रचनाकार अनंत दास हैं। कौन है? अनंत दास। और यह क्वेश्चन राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती 2014, 2016, राजस्थान स्कूल प्राध्यापक संस्कृत विभाग भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, कबीरदास के रचनाकार हैं विश्वंभर नाथ। संत कबीर के संपादक डॉक्टर राम कुमार वर्मा। कबीर का रहस्यवाद के रचनाकार हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। कबीर के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कबीर के आलोचक के रचनाकार हैं डॉक्टर धर्मवीर। आगे देखिए, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इनके द्वारा रचित 63 रचनाएं बताई गई हैं। तो उनमें महत्वपूर्ण रचनाएं देखिए, कबीर की बाणी,
विचारमाला, अनुराग सागर, ब्रह्म निरूपण, अमरमूल, हंस मुक्तावली, रेखता, विवेक सागर, शब्दावली, ज्ञान सागर व मोहम्मद बोध। अब अपन अध्ययन करने वाले हैं कबीर जी को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। तो वो देखिए, मुकुंदास कृत कबीर चरित और उसका समय है 1691 ईस्वी। पीरियादास कृत भक्तमाल की रस प्रबोधनी टीका 1645 ईस्वी में। गुरु अर्जुन देव द्वारा संकलित गुरु ग्रंथ साहिब 1604 ईस्वी में। राघवदास कृत भक्तमाल 1660 ईस्वी में। नाभादास कृत भक्तमाल 1584 ईस्वी में। अनंतदास कृत कबीर साहिब जी की परचई 1600 ईस्वी में। अब अपन अध्ययन करने वाले हैं कबीर की भाषा के संबंध में विभिन्न मत हैं, और वो कौन कौन से हैं वो देखिए। कबीर की संत भाषा माना है डॉक्टर बचन सिंह ने। कबीर की भाषा को ब्रज भाषा माना है सुनीत कुमार चटर्जी ने। अवधी भाषा का प्रथम संत माना है बाबू राम सक्सेना ने। बनारस की भाषा माना है उदय नारायण तिवारी ने। पंजाबीपन अधिक है यह माना है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, और यह कबीर ग्रंथावली के संबंध में कहा गया है। आगे देखिए, श्याम सुंदर दास द्वारा देखिए कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है। रामचंद्र शुक्ल के हिसाब से देखिए कबीर की भाषा सद्दुकड़ी है। तो सद्दुकड़ी भाषा किसने माना? रामचंद्र शुक्ल ने। और आगे देखिए, जो राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली है, और यह क्वेश्चन DSSB PGT भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा देखिए आगे क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि कहीं कहीं पूर्वी बोली का प्रभाव मिलता है। आगे देखिए 9 नंबर पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं कबीरदास जी के बारे में, वो देखिए। कबीरदास जी को इन्होंने कबीर की वाणी का डिटेक्टर, यानी कबीर वाणी का डिटेक्टर है, यानी भाषा का तानाशाह। और यह क्वेश्चन राजस्थान कॉलेज लेक्चरर भर्ती 2014 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड नंबर पर क्या कहते हैं द्विवेदी जी, कबीर की कविता बाई प्रोडक्ट है। आगे देखिए, कबीर की कविता घलवे का माल है। कबीर की कविता फोकट का माल है। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। आगे द्विवेदी जी क्या कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार देखिए आगे, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिटेक्टर हैं। और यह क्वेश्चन GDC प्रवक्ता भर्ती 2017, DSSB PGT भर्ती 2018 में पूछा गया है। अब नेक्स्ट देखिए, अब अपन अध्ययन करने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथन कबीरदास जी के बारे में। तो पहला कथन देखिए 1 नंबर पर, कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा अंतर साधना में रागात्मिकता, भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वहीं रही जो नाथपंथियों के यहाँ थी। सेकंड नंबर की परिभाषा देखिए शुक्ल जी की, वो क्या कहते हैं, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। और यह क्वेश्चन LT हिंदी भर्ती 2018, राजस्थान कॉलेज सहायक प्रोफेसर भर्ती 2021 में यह पंक्ति पूछी गई है। थर्ड नंबर की पंक्ति देखिए शुक्ल जी की, सूफियों से जो प्रेम तत्व उन्होंने लिया वह सूफियों के यहाँ चाहे काम वासना ग्रस्त हुआ हो पर निर्गुण पंथ में अधिकृत रहा, यह निसंदेह प्रशंसा की बात है। 4 नंबर की पंक्ति देखिए शुक्ल जी की, उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णव के अहिंसावाद तथा
प्रवृत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। शुक्ल जी की 5 नंबर की पंक्ति देखिए, वो क्या कहते हैं आगे, तात्विक दृष्टि से न तो हम इन्हें पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी, दोनों का मिला जुला भाव इनकी वाणी में मिलता है। और यह पंक्ति यूजीसी नेट भर्ती 2019 में यह पंक्ति पूछी गई है। 6 नंबर की पंक्ति देखिए शुक्ल जी की, इस शाखा की रचनाएं साहित्यिक नहीं हैं, फुटकल दोहों या पदों के रूप में हैं, जिनकी भाषा और शैली अधिकतर अव्यवस्थित और उटपटांग है। यह शब्द उटपटांग है। शुक्ल जी की 7 नंबर की पंक्ति देखिए, वो आगे क्या कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथपंथियों के प्रभाव और भक्ति रस से शून्य पड़ता जा रहा था। और यह पंक्ति झारखंड पीजीटी भर्ती 2018 में पूछी गई है। 8 नंबर की पंक्ति देखिए शुक्ल जी की, कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। 9 नंबर की पंक्ति देखिए शुक्ल जी की, कबीर ने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योग के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णव के अहिंसावाद तथा प्रवृत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ लक्षित होते हैं। 10 नंबर की पंक्ति देखिए शुक्ल जी की, ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों के साथ ग्रहण की, जिसमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया और अपना एक अलग पंथ चलाया। 11 नंबर की पंक्ति देखिए शुक्ल जी की, वो क्या कहते हैं आगे, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। और यह पंक्ति यूजीसी नेट भर्ती 2017 में पूछी गई है। अब शुक्ल जी की 12 नंबर की पंक्ति देखिए, कबीर ने जिस प्रकार निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण पंथ बड़ी धूमधाम से निकाला। और यह पंक्ति राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक भर्ती संस्कृत विभाग भर्ती 2022 में पंक्ति पूछी गई है। अब आगे देखिए, अब अपन पढ़ेंगे डॉक्टर बचन सिंह के महत्वपूर्ण कथन कबीरदास जी के बारे में। तो देखिए 1 नंबर का कथन देखिए, कबीर की भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक या प्रोटेस्ट है, तो गोस्वामी जी का प्रतिरोधात्मक यानी रेजिस्टेंट है। 2 नंबर की पंक्ति देखिए बचन सिंह जी की, कबीर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने विभिन्न धर्मों, संप्रदायों, जातियों, वर्णों को नकार कर एक ऐसे समाज की स्थापना का प्रयास किया जिसमें धर्म, संप्रदाय, ऊंच नीच के भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। उनके समाज में न कोई हिंदू है न मुसलमान, सब मनुष्य हैं, कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं है। बचन सिंह जी की 3 नंबर की पंक्ति देखिए, संत कवियों में कबीर के बाद के कवि वैसे ही दिखाई पड़ते हैं जैसे चंद्रोदय के बाद नक्षत्र मालाएं। 4 नंबर की पंक्ति देखिए बचन सिंह जी की, इन्हें सुधारक कहना उनके महत्व को कम करना है। वे एक ऐसे धर्म की स्थापना करना चाहते थे जिसमें न कोई हिंदू हो, न मुसलमान, न कोई मौलवी हो, न पुरोहित, न कोई शेख हो, न कोई ब्राह्मण, सब मनुष्य हों। यह क्रांतिकारी का कदम था, न कि सुधारक का। 5 नंबर की पंक्ति देखिए, कबीर का सौंदर्य बोध अपारंपरिक और यथार्थवादी है, अतः उनके लिए पृथक सौंदर्य शास्त्र का निर्माण करना होगा। अब अपन अध्ययन करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के महत्वपूर्ण कथन। देखिए कौन कौन से हैं। तो 1 नंबर का कथन देखिए द्विवेदी जी का, साहित्य जगत में कबीर जैसा अक्खड़ और निराला जी जैसा धाकड़ कोई और कवि नहीं हुआ। 2 नंबर की पंक्ति देखिए द्विवेदी जी की, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, भाषा उनके सामने नृत्य करती थी, थिरकती थी, वे तो वाणी के डिटेक्टर हैं।
3 नंबर की पंक्ति देखिए द्विवेदी जी की, कबीर तो उजाड़ का फूल है जो किसी मालिक की देखरेख में विकसित नहीं हुआ। लू व बारिश के थपेड़े उसके साथ संगात करते रहे पर उसकी गंध कभी मंद नहीं पड़ी। 4 नंबर की पंक्ति देखिए द्विवेदी जी की, वो क्या कहते हैं आगे, कबीर न तो हिंदू कुल का और न मुसलमान कुल का ही मानकर उन्हें जुग्गी जाति का मानते हैं। जुग्गी जाति बाद में इस्लाम धर्म में दीक्षित हो गई होगी, परंतु कबीर पर अपनी जुग्गी जाति के परंपरागत संस्कारों का प्रभाव बना रहा होगा। और यह इस कथन को रामकुमार वर्मा जी इस कथन से सहमत हैं। द्विवेदी जी का 5 नंबर का कथन देखिए, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है और वो कौन है, तुलसीदास जी। 6 नंबर की पंक्ति देखिए द्विवेदी जी की, सच पूछा जाए तो जनता कबीर दास पर श्रद्धा करने की अपेक्षा प्रेम अधिक करती है, इसलिए इनके संत रूप के साथ कवि रूप बराबर चलता रहा। ये केवल नेता और गुरु की ही नहीं, साथी और मित्र भी हैं। द्विवेदी जी की 7 नंबर की पंक्ति देखिए, वे सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से अक्कड़, आदत से अक्कड़, भक्त के सामने निरीह, भेषधारी के आगे प्रचंड, दिल से साफ, जन्म से ऐश्वर्य से, कर्म से वंदनीय, युगावतार की शक्ति और विश्वास लेकर पैदा हुए थे और युग परिवर्तक की दृढ़ता उनमें वर्तमान थी, इसलिए वे युग परिवर्तक कर सके। द्विवेदी जी की 8 नंबर की पंक्ति देखिए, वो क्या कहते हैं, कबीर ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहाँ से एक ओर ज्ञान निकल जाता है और दूसरी ओर अशिक्षा, जहाँ एक ओर भक्ति मार्ग निकल जाता है और दूसरी ओर योग मार्ग, जहाँ से एक ओर निर्गुण भावना निकल जाती है और दूसरी ओर सगुण साधना। उसी प्रस्तुत चौराहे पर खड़े थे तो दोनों ओर देख सकते थे और परस्पर विरुद्ध शिक्षा में गए हुए मार्गों के दोष गुण इन्हें स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। कबीर का भगवत सौभाग्य था, उन्होंने इसका खूब उपयोग किया। आगे देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन देखिए, महत्वपूर्ण कथन है, कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहाँ से एक ओर हिंदुत्व निकल जाता और दूसरी ओर मुसलमानत्व है। और यह पंक्ति राजस्थान कॉलेज सहायक प्रोफेसर भर्ती 2021 में पूछी गई है। अब अपन पढ़ेंगे डॉक्टर नगेंद्र के महत्वपूर्ण कथन को। कबीरदास जी के बारे में नगेंद्र जी ने क्या कहा वो देखिए। तो नगेंद्र जी की 1 नंबर की पंक्ति देखिए, कबीर जन्म से विद्रोही, प्रकृति से समाज सुधारक, कारणों से प्रेरित होकर धर्म सुधारक, प्रगतिशील दार्शनिक और आवश्यकता अनुसार कवि थे। उनके व्यक्तित्व का पूरा प्रतिबिंब इनके साहित्य में विद्यमान है। 2 नंबर की पंक्ति देखिए डॉक्टर नगेंद्र जी की, भारतीय धर्म साधना के इतिहास में कबीरदास ऐसे महान विचारक एवं प्रतिभाशाली महाकवि हैं जिन्होंने शताब्दियों की सीमा का उल्लंघन कर दीर्घकाल तक भारतीय जनता का पथ आलोकित किया और सच्चे अर्थों में जनजीवन का नायकत्व किया। नगेंद्र जी की 3 नंबर की पंक्ति देखिए, कबीर भावना की अनुभूति से युक्त उत्कृष्ट रहस्यवादी, जीवन का संवेदनशील संस्पर्श करने वाले और मर्यादा के रक्षक कवि थे। पथभ्रष्ट समाज को उचित मार्ग पर लाना ही इनका प्रधान लक्ष्य है। नगेंद्र जी का 4 नंबर का कथन देखिए, संत मत के समस्त कवियों में कबीर सबसे अधिक प्रतिभाशाली एवं मौलिक थे। इन्होंने कविता लिखने की प्रतिज्ञा करके कहीं पर कुछ नहीं लिखा, न उन्होंने पिंगल और अलंकारों का ज्ञान था, तथापि उनमें काव्यानुभूति इतनी प्रबल एवं उत्कृष्ट थी कि ये सरलता के साथ महाकवि कहलाने के अधिकारी हैं। अब आगे देखिए
डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार देखिए, कबीर का काव्य एक महान विचारों एवं भावों की सफल अभिव्यक्ति है, इसलिए वह पाठकों का क्षणिक अनुरंजन मात्र नहीं अपितु स्थायी शांति भी प्रदान करता है। नेक्स्ट कथन देखिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, ये क्या कहते हैं, कबीर का काव्य बहुत स्पष्ट और प्रभावशाली है। यद्यपि कबीर ने पिंगल और अलंकार के आधार पर काव्य रचना नहीं की, तथापि उनकी काव्यानुभूति इतनी उत्कृष्ट थी कि वे सरलता से महाकवि कहे जा सकते हैं। नेक्स्ट कथन देखिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, ये आगे क्या कहते हैं, कबीर ने अपने रहस्यवाद में अद्वैतवाद और सूफी मत की गंगा जमुना एक साथ बहा दी। अब अपन अध्ययन करेंगे कबीरदास जी की महत्वपूर्ण पंक्तियां, देखिए कौन कौन सी रही। तो एक नंबर में देखिए, झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। और इसमें नाथ पंथ की आलोचना की गई है। सेकंड नंबर की पंक्ति देखिए, गुरु प्रसादी जयदेव नामा, भक्ति के प्रेमी इन्हीं है जाना। तीन नंबर की पंक्ति देखिए, दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। चार नंबर की पंक्ति देखिए, सुर समाना चंद में दूहु किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पूर्व बिला लेख। और यह पंक्ति यूजीसी नेट भर्ती 2016 में पूछी गई है। नेक्स्ट पंक्ति देखिए, आपू ही देव आपू ही पाती, आपू ही कुल आपू ही जाति। 6 नंबर की पंक्ति देखिए, पंडित मिथ्या करहूँ विचारा, ना वह सृष्टि न सृजनहारा। 7 नंबर की पंक्ति देखिए, साएं के सब जीव हैं किरी कुंजर दोय। 8 नंबर की पंक्ति देखिए, तत्वमसि इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहे संदेशा। 9 नंबर की पंक्ति देखिए, जग बलिक औ जनक संवादा, दत्तात्रेय वह रस रचादा। 10 नंबर की पंक्ति देखिए, गहना एक कनक ते गहना, इन मह भाव न दूजा, कहना सुनन को दुही करी थापित, एक मिजाज एक पूजा। और यह पंक्ति KVS PGT भर्ती 2018 में पूछी गई है। 11 नंबर की पंक्ति देखिए, हऊँ बलि कब देखोगी तो ही, अहनीस आतुर दर्शन कारणी ऐसी व्यापी मोही। 12 नंबर की पंक्ति देखिए, तंत्र न जानो मंत्र न जानो, जानो सुंदर काया। 13 नंबर की पंक्ति देखिए, हरी रस पिया जानिए, जे कबहू न जाए खुमार, मेमता घूमते फिरे नाही तन की सार। और यह पंक्ति यूजीसी नेट भर्ती 2012 में पूछी गई है। नेक्स्ट पंक्ति देखिए, दिन भर रोजा रहत है, राती हनत है गाए, यह तो खून वह बंदगी, कैसे खुशी सुहाए। और यह पंक्ति यूजीसी नेट भर्ती 2004 में पूछी गई है। नेक्स्ट पंक्ति देखिए, नेया बीच नदिया डूबती जाए। 16 नंबर की पंक्ति देखिए, मुझको क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और यह पंक्ति यूपी PGT भर्ती 2016, NVS TGT भर्ती 2019 में पूछी गई है। 17 नंबर की पंक्ति देखिए, मैं कहता हूँ आँखीं देखी, तू कहता है कागज की लेखी। इस पंक्ति का आशय क्या है? तो इस पंक्ति का आशय है, स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। और यह पंक्ति यूजीसी नेट भर्ती 2019 में पूछी गई है। 18 नंबर की पंक्ति देखिए, हरि जननी में बालक तोरा। 19 नंबर की पंक्ति देखिए, अव्वल अल्लाह है नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे। और यह पंक्ति यूजीसी नेट भर्ती 2004 में पूछी गई है। 20 नंबर की पंक्ति देखिए, सतगुरु हमसु रीझ कर कहिया एक प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीजी गया सब अंगे। नेक्स्ट पंक्ति देखिए, जेतु बामन बमनी जाया,
तो आन बाट होई काने काहे न आया। हरी मोरा पीऊ में हरी की बहुरिया। नेक्स्ट पंक्ति देखिए, माया महा ठगनी हम जानी। 24 नंबर की पंक्ति देखिए, मोरी चुनरी में परी गयो दाग पिया। नेक्स्ट पंक्ति देखिए, तुम जिन्नी जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार। और यह पंक्ति एनवीएस पीजीटी भर्ती 2014 में पूछी गई है। दुल्हनी गाऊ मंगल चारो, हमरे घर आए राजा राम भरतार। 27 नंबर की पंक्ति देखिए, बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए। मंगलाचार माही मन रखो, राम रसायन रमना साचो। और यह पंक्ति झारखंड पीजीटी भर्ती 2018 में पूछी गई है। बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ ते खाए। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई। नेक्स्ट पंक्ति देखिए, निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छुआए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुवाए। नेक्स्ट पंक्ति देखिए, दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम को मरम न जाना। और यह पंक्ति केवीएस पीजीटी भर्ती 2016 में पूछी गई है। और इस पंक्ति के माध्यम से आगे देखिए, इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहता है। तो कबीर जी कहने चाहते हैं, मेरे राम नाम का मर्म यानी भेद कुछ और है। और यह क्वेश्चन डीएसएसबी पीजीटी भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। 32 नंबर की पंक्ति देखिए, पार ब्रह्मा के तेज का, कैसा है अनुमान, कहिए क्यों शोभा नहीं, देखा ही प्रमाण। और यह पंक्ति राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक भर्ती 2018 में पूछी गई है। नेक्स्ट पंक्ति देखिए, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। और यह पंक्ति यूपी पीजीटी भर्ती 2011 में पूछी गई है। 1455 साल गए, चंद्रवर एक ठाट गए, जेठ बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रगट भये। और यह पंक्ति झारखंड पीजीटी भर्ती 2018 में पूछी गई है। 35 नंबर की पंक्ति देखिए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। उक्त साखी का अर्थ है, तो क्या अर्थ है, अहंकार त्यागे बिना परमात्मा से मिलना संभव नहीं है। और यह क्वेश्चन वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2022 में पूछा गया है। संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परस्ते, सो भी कंचन होए। और यह पंक्ति सेकंड ग्रेड अध्यापक भर्ती 2018 में पूछी गई है। अब अपन कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो अपन को असत्य कथन निकालना है। तो यह क्वेश्चन वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2015, 2016, 2018, राजस्थान स्कूल शिक्षा प्राध्यापक भर्ती 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो, पहला ऑप्शन, कबीर के काव्य में दाम्पत्य के द्योतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है। सेकंड ऑप्शन देखिए, काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था। थर्ड ऑप्शन देखिए, कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है। फोर्थ ऑप्शन देखिए, कबीर ने समाज में व्याप्त पाखंड का पुरजोर विरोध किया है। तो इसमें असंगत कथन कौन सा है, तो ये है सेकंड नंबर वाला, काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था। यह कथन असंगत है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कबीर की वाणी की विशेषता नहीं है। और यह क्वेश्चन डीएसएसबी पीजीटी भर्ती 2018 में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन देखिए, संसार की अनित्यता, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का महत्व है। थर्ड ऑप्शन देखिए, हृदय की शुद्धि। फोर्थ ऑप्शन देखिए, हिंदू मुसलमानों को फटकार। तो इसमें प्रमुख विशेषता नहीं है, तो वो ये सेकंड नंबर वाली नहीं है, मूर्ति पूजा, तीर्थाटन आदि का महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा तत्व शामिल किया जिसका नाथ पंथ में अभाव था। और यह क्वेश्चन DSSB PGT भर्ती 2018, UGC नेट भर्ती 2017 में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन देखिए, भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। सेकंड ऑप्शन देखिए, रागात्मक तत्व से रहित साधना। थर्ड ऑप्शन देखिए, हृदय पक्ष शून्य सामान्य अंतर साधना का मार्ग। फोर्थ ऑप्शन देखिए, तांत्रिक विधान। और इसमें अभाव था प्रथम का, यानी प्रथम ऑप्शन का अभाव था, भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कबीर के संबंध में उचित नहीं है। और यह क्वेश्चन DSSB PGT भर्ती 2018 में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन देखिए, इसमें राम रहीम की एकता का उपदेश दिया है। उन्होंने कर्म कांड को प्रधानता देने वाले को खरी खरी सुनाई है। थर्ड ऑप्शन देखिए, उन्होंने सूफियों के प्रेम तत्व लिया है। फोर्थ ऑप्शन देखिए, उनके राम वैष्णव के ही राम हैं। उसमें असंगत कथन है 4 नंबर वाला, उनके राम वैष्णव के ही राम है, यह कथन उचित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें संत कबीर से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। और यह क्वेश्चन राजस्थान कॉलेज लेक्चर भर्ती 2014 में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन देखिए, वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। सेकंड ऑप्शन देखिए, सत्संग और नाम स्मरण पर वे बहुत बल देते थे। थर्ड ऑप्शन देखिए, वे माया को ईश्वर भक्ति में बाधक मानते थे। फोर्थ ऑप्शन देखिए, विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी। और इसमें सही कथन कौन सा नहीं है, 4 नंबर वाला, कि विभिन्न तीर्थों के प्रति उनके मन में श्रद्धा थी, यह कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कबीर के विषय में इनमें से कौन सा कथन गलत है। और यह क्वेश्चन सेकंड ग्रेड भर्ती 2016 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन देखिए, वह शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभवजन्य ज्ञान को महत्व देते हैं। सेकंड ऑप्शन देखिए, इसमें उन्होंने भाषा सौष्ठव्य की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया। थर्ड ऑप्शन देखिए, यह रामानंद के शिष्य थे। फोर्थ ऑप्शन देखिए, शंकराचार्य के अद्वैतवाद से अप्रभावित रहे। तो इसमें गलत कथन है 4 नंबर वाला, कि शंकराचार्य के अद्वैत से अप्रभावित रहे। इसी के साथ अपना यह वीडियो या चैप्टर यही कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। नमस्कार।